एक बंद कमरा, नागातोरो की टांगे और सेनपाई के हाथ। क्या आज सेनपाई कंट्रोल कर पाएगा? एपिसोड की शुरुआत होती है स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस वाले सीन से, लेकिन यह हकीकत नहीं बल्कि एक मांगा की कहानी है। हमारा सेनपाई, जो कि एक आर्ट क्लब का मेंबर है, वो चुपके से एक शोजो मांगा पढ़ रहा है जिसका नाम है स्लेव ऑफ लव। इस मांगा में एक हीरोइन है मशीरो आई, जो अपने प्रेसिडेंट को बुरी तरह से फंसा चुकी और अब वो वही करता है जो वो कहती है। सेनपाई इस मांगा को इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इसका हीरो बिल्कुल उसके जैसा है और हीरोइन थोड़ी बहुत नागातोरो जैसी है। बेचारा सेनपाई मांगा पढ़कर खुद को तसल्ली दे रहा है कि दुनिया में वो अकेला नहीं है जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है। तभी वहां एंट्री होती है हमारी शरारती नागातोरो की। वो बड़े स्टाइल में अपने नए लोफर्स दिखाने आती है और सेनपाई से पूछती है कि कैसे लग रहे हैं। सेनपाई थोड़ा घबरा जाता है और मांगा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन नागातोरो की बाज जैसी नजर से कुछ नहीं छुपता। वो तुरंत समझ जाती है कि सेनपाई स्लेव ऑफ लव पढ़ रहा है। सेनपाई को लगता है कि अब उसका मजाक उड़ेगा क्योंकि लड़के आमतौर पर शोजो मांगा नहीं पढ़ते, लेकिन नागातोरो तो उल्टा एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि उसे भी ये मांगा पसंद है, खासकर वो सीन जहां हीरो रोती हुई शक्ल बनाता है। भाई, इस लड़की का टेस्ट ही अलग लेवल का है, इसे दूसरों को रोता देखकर मजा आता है। यहाँ पर सेनपाई थोड़ा इमोशन में आके बोल देते हैं कि मांगा में जो हो रहा है वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो उसके साथ असल जिंदगी में होता है। मतलब सेनपाई ने इनडायरेक्टली कह दिया कि नागातोरो उसे मांगा के विलेन से ज्यादा परेशान करती है। ये सुनकर नागातोरो का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहती है, अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली परेशानी क्या होती है। वो मांगा का लेटेस्ट वॉल्यूम निकालती है और एक सीन दिखाती है जहाँ हीरोइन अपने हीरो से कहती है कि वो उसके जूतों को अपनी जीभ से साफ करे। नागातोरो मजाक में सेनपाई को चैलेंज करती है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा। माहौल एकदम ऑकवर्ड और टेंस हो जाता है। सेनपाई की हालत खराब हो रही होती है कि तभी गलती से नागातोरो के हाथ से पानी की बोतल हिल जाती है और थोड़ा सा पानी उसके नए लोफर पर गिर जाता है। अब सीन वैसा ही बन गया जैसा मांगा में था। नागातोरो को लगता है कि शायद अब सेनपाई कुछ क्रेजी करेगा और वो खुद भी थोड़ी नर्वस हो जाती है। उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है, लेकिन हमारा सेनपाई तो ठहरा सख्त लौंडा। वो नीचे झुकता है और अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर बड़े प्यार से उसका जूता साफ कर देता है। नागातोरो जो एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा कुछ नहीं होता और सेनपाई की ये जेंटलमैन वाली हरकत देखकर वो शर्म से लाल हो जाती है। बेचारी ने सोचा था सेनपाई को टीज करेगी, पर यहाँ तो सेनपाई ने ही बाजी मार ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह स्कूल के रास्ते पर। सेनपाई दूर से नागातोरो को देखता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि जाकर हाय बोले। वो सोच ही रहा होता है कि जाने दो, कौन मुसीबत मोल ले, कि तभी नागातोरो उसे देख लेती है और शुरू हो जाती है। वो उसे स्टॉकर और क्रीपर बोलना शुरू कर देती है। सेनपाई सफाई देता है कि वो बस उसे देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। नागातोरो को मौका मिल जाता है। वो कहती है, चलो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि लोगों को ग्रीट कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, नागातोरो की डिक्शनरी में ग्रीटिंग का मतलब हाथ मिलाना या हेलो बोलना नहीं है। वो सेनपाई को पहले गर्दन पर मारती है, फिर पैर अड़ाती है और फिर किक करती है। बेचारे सेनपाई की सुबह सुबह पिटाई हो रही है और वो इसे लेसन समझ रहा है। फिर नागातोरो कहती है कि अब बारी है अल्टीमेट ग्रीटिंग की। वो पीछे से आती है और सेनपाई को एक जोर की हग कर लेती है। सोचिए जरा, सेनपाई जैसा शरीफ लड़का और पीछे से नागातोरो का हग। सेनपाई का तो दिमाग ही सुन्न हो जाता है। नागातोरो कहती है कि ये हाई स्कूल गर्ल्स का नॉर्मल ग्रीटिंग है। सेनपाई, जो अभी भी शौक में है, मानने को तैयार नहीं होता। तभी नागातोरो एक बहुत ही नॉटी मजाक करती है। वो कहती है कि अगर सेनपाई ने उसे वापस हग नहीं किया तो वो पूरे स्कूल में फैला देगी कि हग करते वक्त जूनियर सेनपाई जग गया था। भाई साहब, ये सुनते ही सेनपाई का होश उड़ जाता है। वो बेचारा वैसे ही नर्वस था, अब उसे अपनी इज्जत का डर सताने लगता है। दोनों स्कूल की तरफ चल रहे होते हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। सेनपाई के दिमाग में अब वही हग घूम रहा है। वो सोचता है कि अगर मैं सच में नागातोरो को हग कर लूं या उसके सर पर हाथ फेरूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो अपनी ही ख्यालों की दुनिया में इतना खो जाता है कि उसका ध्यान रास्ते से हट जाता है, पैर फिसलता है और सीधा जाकर नागातोरो पर गिरता है और गिरते वक्त गलती से उसका हाथ नागातोरो के पॉम पॉम पर लग जाता है। बस फिर क्या था, नागातोरो शर्म से लाल और गुस्से में आग बबूला। वो एक जोर का अटैक करती है और सेनपाई उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। किस्मत देखो, ठीक उसी वक्त नागातोरो की फ्रेंड्स गामो-चैन और योशी वहां आ जाती हैं। वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हेलो बोलकर ग्रीट करती हैं। तब जाके सेनपाई को रियलाइज होता है कि नागातोरो ने उसका काट दिया था। नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल्स ऐसे ही ग्रीट करती हैं। वो मार धाड़ और हक करना बस नागातोरो की शरारत थी। गामो-चैन बताती है कि आज शाम को कल्चर फेस्टिवल की आफ्टर पार्टी है और वो सेनपाई को भी इन्वाइट करती है। सीन शिफ्ट होता है शाम को आर्ट रूम में। एसी खराब है और कमरे में थोड़ी ठंड है।
नागातोरो अपनी नई ब्लैक टाइट्स दिखाती है और कहती है कि सर्दियों के लिए ये बेस्ट है। सेनपाई बोलता है कि उसे लगा लड़कियां ठंड में भी स्कर्ट पहनने का दम रखती हैं। नागातोरो उसकी उदासी पकड़ लेती है और उसे टीज करती है, क्या हुआ सेनपाई, तुम मेरी नग्न टांगे नहीं देख पा रहे इसीलिए दुखी हो? सेनपाई मना करता है, लेकिन उसकी शक्ल सब बयान कर रही है। नागातोरो फिर से एक शर्त रखती है। वो कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी टांगों का ऑब्सेशन नहीं है तो ये टाइट्स मुझे तुम पहनाओगे। भाई ये लड़की सेनपाई को हार्ट अटैक दिलवा कर ही मानेगी। सेनपाई के पास कोई चारा नहीं बचता। वो घुटनों पर बैठता है और नागातोरो को टाइट्स पहनाना शुरू करता है। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सेनपाई अपने दिमाग में सोचता है कि वो किसी लड़की को नहीं बल्कि एक मूली पर कवर चढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मूली और नागातोरो की स्किन में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही सेनपाई का हाथ नागातोरो की सॉफ्ट स्किन को टच करता है, उसका मूली वाला लॉजिक फेल होने लगता है। वो धीरे धीरे टाइट्स ऊपर खींच रहा है, पहले पैर, फिर काफ और फिर थाइज। माहौल एकदम गर्म हो चुका है। सेनपाई का चेहरा लाल है और नागातोरो भी अब ऑकवर्ड फील करने लगी है। जैसे ही सेनपाई का हाथ थोड़ा ज्यादा ऊपर जाने लगता है, नागातोरो की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, बस करो, तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं, और बाकी टाइट्स खुद पहन लेती है। सेनपाई वहां पसीने में भीग चुका है, पर नागातोरो फिर भी उससे पूछती है, कैसी लग रही हूं? और सेनपाई दबे आवाज में बोलता है, ठीक है। आखिरकार शाम होती है और सब लोग सुशी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं आफ्टर पार्टी के लिए। सेनपाई को डर लग रहा है कि ये लोग उसे यहाँ सिर्फ इसीलिए लाए हैं ताकि वो उसे नौकर की तरह काम करवाएं। वो कन्वेयर बेल्ट के पास वाली सीट पर बैठा है जो यूजुअली स्लेव सीट होती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। गामो-चैन और बाकी लड़कियां सेनपाई को ट्रीट देना चाहती हैं, क्योंकि कल्चर फेस्टिवल में सेनपाई ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। वो सेनपाई को स्टार ऑफ द डे बोलते हैं। सेनपाई का दिल भर आता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये शैतान लड़कियां इतनी अच्छी भी हो सकती हैं। खाना शुरू होता है और सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाना शुरू करते हैं। गामो-चैन सैल्मन सुशी पर मछली के अंडे डालकर सेनपाई को खिलाती है। योशी हैमबर्ग सुशी पर कॉर्न और मेयो डालती है। साकुरा श्रिम्प पर अर्चिन डालती है। सब लोग अपने वियर्ड कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं और सेनपाई को खिला रहे हैं। सेनपाई को भी मजा आ रहा है। वो सोचता है, चलो आज दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन नागातोरो को यह बर्दाश्त नहीं होता कि बाकी लड़कियां सेनपाई के साथ इतनी घुल मिल रही हैं। उसे लगता है कि सेनपाई पे सिर्फ उसका हक है। वो जेलस हो जाती है और सोचती है कि मैं सबसे बेस्ट डिश बनाऊंगी। वो क्या करती है, एक कॉड रो सुशी लेती है और उस पर शिराको डाल देती है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, शिराको बेसिकली मछली का स्पर्म होता है। नागातोरो कहती है, ये देखो सेनपाई, कॉड रो और शिराको का मिलन, इससे तुम्हारा पेट प्रेग्नेंट हो जाएगा। पूरा टेबल सन्नाटे में आ जाता है। ये जोक इतना गंदा और हैवी था कि गामो-चैन और योशी भी बोल पड़ते हैं, ये क्या गंदा मजाक है और डिस्कस्टिंग। नागातोरो को तुरंत रियलाइज होता है कि उसने ज्यादा ही कर दिया। सब लोग उसे घूर रहे हैं और वो शर्म से पानी पानी हो रही है। उसे लगता है कि अब तो उसकी बेइज्जती पक्की है। तभी सेनपाई देखता है कि नागातोरो का चेहरा उतरा हुआ है। वो बिना कुछ बोले वो अजीब सी प्रेगर सुशी उठाता है और खा लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। सेनपाई खाता है, थोड़ा चबाते हैं और फिर बोलता है, यार ये तो काफी टेस्टी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है। नागातोरो की आंखें चमक उठती हैं। जहां सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वहां सेनपाई ने न सिर्फ उसका बनाया हुआ अजीब खाना खाया बल्कि उसकी तारीफ भी की ताकि वो एम्बैरेस फील न करे। नागातोरो का मूड वापस बन जाता है और वो फिर से सेनपाई को परेशान करने के मूड में आ जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश है कि सेनपाई ने उसे बचा लिया। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।